तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल टेकी प्रेम पर। दोस्तों आप लोग कैसे, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपना संबल कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें। यदि आपका संबल कार्ड नहीं बना हुआ है तो संबल कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें, संबल कार्ड का आवेदन करते टाइम कौन कौन सी स्टेप और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज आपको कंप्लीटली जानकारी देने जा रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, वीडियो को कंटिन्यू देखें। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपके समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप टिकी प्रेम चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन जरूर से जरूर प्रेस कर लें, जिसलिए जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव हो और आप उस वीडियो को देखकर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सिंपली क्या करना है, आपको अपने फोन या फिर लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है एंड सिंपली टाइप बार सेक्शन पर टाइप करना है संबल योजना। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। सिंपली सबसे फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देना है जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। जैसे आप फर्स्ट साइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो सिंपली आपको इस इंटरफेस के कॉर्नर पर जब आएंगे यहाँ पे पंजीयन करें का आपको ऑप्शन दिख जाता है, पंजीयन नया पंजीयन करें का ऑप्शन दिख जाता है। सिंपली आपको नया पंजीयन करें पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। जब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आता है सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना समग्र नंबर डालना होता है, समग्र आईडी नंबर डालना होता है और यहाँ पे आपको परिवार आईडी नंबर डालना होता है। तो दोस्तों सिंपली मैं अपना समग्र आईडी नंबर डाल लेता हूँ, जो भी मेरा समग्र आईडी नंबर है। आपका जो हो तो आप डाल लेंगे। जैसे कि मेरा समग्र आईडी नंबर मैं अपना डाल लेता हूँ। इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको अपनी परिवार आईडी डाल लेनी है। आपकी भी जो भी आपकी परिवार आईडी होगी सिंपली आप भी परिवार आईडी अपनी टाइप कर लेंगे। इसके बाद देन आपको क्या करना है कि नेक्स्ट करना है, मतलब जो भी आपके स्क्रीन में कैप्चा दिख रहा होगा तो आपको कैप्चा फिल कर लेना है। जैसे कि मेरी स्क्रीन में जो भी कैप्चा दिख रहा था मैं फिल किए ले रहा हूँ। इसी तरह आपको भी आपके जो स्क्रीन में कैप्चा दिखा आपको फिल कर लेना है। सिंपली समग्र खोजे पर क्लिक करना है। जैसे आप समग्र खोजे पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के आएगा। आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप खुल के आएगा जिसपे लिखा होगा अंकित की गई समग्र आईडी में आपका ई केवाईसी उपलब्ध नहीं है, ई केवाईसी करने के लिए आगे प्रस्थान करें। यदि आपकी ई केवाईसी डन नहीं होगी तो ई केवाईसी करवाएगा, देन आपका आगे का समग्र संबल का फॉर्म फिल होगा। तो मेरे अभी ई केवाईसी डन नहीं, सिंपली ई केवाईसी के लिए मैं आगे के लिए प्रस्थान करता हूँ तो ओके पर क्लिक कर दूंगा। सिंपली जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा तो आगे प्रोसीड हो जाएगा और आगे प्रोसीड होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना कैप्चा फिल कर लेना है। जो भी आपकी स्क्रीन पे कैप्चा दिख रहा होगा, मेरे स्क्रीन पे जो भी कैप्चा दिख रहा था मैं फिल कर लेता हूँ, उसी तरह आपके भी स्क्रीन में जो भी कैप्चा दिखेगा आपको भी सिंपली फिल कर लेना है। एंड देन आपको खोजे पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मैच कर लेना है, समग्र आईडी आपकी सही है और सदस्य आईडी आपकी कंफर्म सही है या फिर नहीं। एक बार मैं भी मैच कर लेता हूँ अपनी, इसके बाद देन आगे प्रोसीड करता हूँ। जैसा कि मैंने अपना समग्र आईडी मैच कर लिया, मेरी सही है, तो अब इसके बाद हमें खोजे पर क्लिक करना है। इसके लिए कुछ यहाँ पे लिंक करने के लिए कुछ वो लिखे हुए हैं, मतलब कि दिशा निर्देश आप पढ़ लेंगे। ई केवाईसी प्रारंभ करने के लिए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रमाणित किया जाएगा और ओटीपी के आपको ओटीपी भेजा जाएगा और ओटीपी पे मतलब मोबाइल नंबर डाल के जब ओटीपी आएगा तो आपको ओटीपी डाल के सिंपली सबमिट कर देना, तो आपका ई केवाईसी डन हो जाएगा। सिंपली क्या करते हैं, हम आपको खोजे पर क्लिक करते हैं। खोजे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ये पॉपअप खुल के आएगा, आपकी समग्र आईडी मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, कृपया अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। ओके पर क्लिक कर देना एंड देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लेना, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। सिंपली मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ एंड आप सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। एंड फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि कैप्चा फिल करने के बाद, कैप्चा तो है ही नहीं, इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। इसके बाद मैं ओटीपी जनरेट करे पर क्लिक करता हूँ। जैसे ओटीपी जनरेट करने पर क्लिक करता हूँ तो मेरे इसमें आ जाता है कि मोबाइल नंबर किसी दूसरी फैमिली में रजिस्टर्ड है, तो ये मोबाइल नंबर नहीं लगेगा। सिंपली आपको दूसरा मोबाइल नंबर डाल लेना। तो दोस्तों मैं दूसरा मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। दोस्तों इस तरह से मैंने अपना एक दूसरा नंबर टाइप करके और ओटीपी के लिए सेंड किया। जैसे मैं ओटीपी के लिए सेंड करता हूँ तो मेरे फोन पर ओटीपी चला जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। अब ओटीपी चला गया है, मैं ओटीपी का वेट कर लेता हूँ। जैसे ओटीपी आता है तो ओटीपी प्रविष्ट करने के बाद सिंपली मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो वेट कर लेता हूँ ओटीपी का। तो मैंने, जैसा कि आपको पता है कि मैं दूसरा, मेरा वो नंबर नहीं लग रहा था, मैं दूसरा नंबर अपना टाइप कर लिया एंड देन ओटीपी पे जनरेट करे पर क्लिक किया। जैसे ही ओटीपी जनरेट करे पर क्लिक किया मेरा ओटीपी चला गया। देन मैंने ओटीपी का वेट किया, ओटीपी मेरा आ चुका और ओटीपी मैंने अपना फिल कर लिया। एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको नया इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे मैं सबमिट कर देता हूँ उसके बाद मेरा इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ से आपकी समग्र की जानकारी दिखा दी जाती है आपके सामने कि आपकी ये जानकारी है। यदि आपकी जानकारी सही है आपको मैच कर लेना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्या आपके पास मध्य प्रदेश
में भूमि है, यदि है तो आपको हाँ, यदि नहीं है तो सिंपली ना कर देना है। जैसे कि मेरे पास नहीं है तो मैं सिंपली ना पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपके पास जमीन नहीं है तो सिंपली आपको क्या कर देना है, कैप्चा फिल कर देना है। जो भी आपका कैप्चा हो सिंपली कैप्चा फिल कर देना है। आपकी स्क्रीन पे जो भी दिख रहा हो, मेरे स्क्रीन में जो भी कैप्चा दिख रहा था मैंने फिल कर लिया। इसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे आप आगे बढ़े पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है जहाँ पे आपकी डिटेल दिख रही होती है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर टाइप कर लेना। जो भी आपका आधार नंबर हो आप अपना आधार नंबर टाइप कर लेंगे अपने आधार नंबर से, अपने आधार कार्ड से देख के। एंड देन आपको क्या करना है कि यदि आपके आधार नंबर पर मोबाइल नंबर फीड है तो सिंपली क्या करना है आपको कि अपने ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड करे पर क्लिक करना है। और यदि नहीं फीड है तो सिंपली क्या करना है, आप अपने फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं। ये फिंगरप्रिंट चालू हो गया है। फिंगरप्रिंट आगे यदि आपसे फिंगरप्रिंट वाला करते नहीं आता उसके लिए मुझे एक बार आप मैसेज कर दें, मैं उसके लिए भी वीडियो कंप्लीटली बना दूंगा। जैसे कि मेरे आधार नंबर पर ओटीपी फीड है इसलिए मैं आधार ओटीपी पर ओटीपी का उपयोग कर आधार को सत्यापित करे पर क्लिक करके ओटीपी आधार का ओटीपी सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ, आधार से ओटीपी का अनुरोध करें। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करते तो आपका आधार का ओटीपी चला जाता है। और आधार का ओटीपी जैसा कि आपको दिख रहा है कि ओटीपी सेंड द मोबाइल नंबर 2966, मतलब जो भी आपके आधार मोबाइल नंबर फीड होगा उसी आधार नंबर पर उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और उसका 4 अंक लास्ट का दिखा भी दिया जाता है कि इस नंबर पर ओटीपी गया। सिंपली इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। और आपके उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। सिंपली क्या करना है, ओटीपी रिसीव करके यहाँ पे मतलब इंटर करके स्वीकार करना पर क्लिक करना है। तो मेरा ओटीपी के लिए मैं वेट कर लेता हूँ, ये ओटीपी नहीं है। जैसे मेरा ओटीपी आता है तो मैं डाल के स्वीकार करने पर क्लिक करता हूँ एंड आगे आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। मेरा आधार ओटीपी आ चुका है और मैं अपना आधार ओटीपी फिल कर लिया हूँ। इसके बाद सिंपली मैं स्वीकार करने पर क्लिक करता हूँ। स्वीकार करने पर क्लिक करने के बाद मेरा कुछ नया इंटरफेस खुल के आएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं स्वीकार करने पर जैसे क्लिक करके वेट करता हूँ। इसके बाद मेरा कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है जहाँ पे आपकी पूरी डिटेल, आपकी फोटो दिख जाती है, यहाँ पे सदस्य की फोटो दिख जाती है, आपका पंचायत वगैरह सब कुछ दिख जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाती है और आपका सब कुछ पूरी यहाँ पे डिटेल दिख जाती है। सिंपली क्या करना है, मैं आप अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग समग्र को आधार के अनुसार परिवर्तित करना चाहता हूँ। तो यदि आपके समग्र में नाम ओम गलत है, आपके आधार कार्ड में सही है, तो सिंपली क्या करेंगे, आप इस चेक बॉक्स को ऑन कर लेंगे तो आपके आधार के अकॉर्डिंग आपके समग्र में पूरा नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि आप अपना हिंदी में नाम बदलना चाहते हैं। यदि आपका हिंदी में नाम गलत है तो आप सुधार कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते आप तो सिंपली इस चेक बॉक्स को ऑन ना करें। मेरा यदि आवेदक का नाम ये है तो ठीक है, मेरा नाम गलत नहीं है बट तब भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद मेरा नाम सही है, इसके बाद मेरे मतलब कस्टमर का नाम सही है, इसके बाद तब भी मैं इसको एक बार चेक बॉक्स पर ऑन कर देता हूँ। एंड देन अगर यदि आपको यहाँ पे गलत है, हिंदी में नाम बदलना चाहते हो, सिंपली यहाँ पे आप इसको इरेज करके अपना नाम हिंदी से लिख दें। इसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजा गया, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड सक्सेसफुली, आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। एंड देन आपको इसको क्लोज कर देना और फिर से आपको लॉग इन करना है काहे के लिए, आवेदन करने के लिए। इसके बाद पंचायत में रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद सिंपली आपको फिर से अपने बैक पेज पर आ जाना है। आवेदन करने के लिए फिर से उसी तरह क्लिक करना है, पंजीयन हेतु आवेदन करे पर फिर से क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ पे अपनी समग्र आईडी और परिवार आईडी इंटर कर लेना है एंड समग्र खोजे पर क्लिक करना है। जैसे आप समग्र खोजे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका दिख जाता है कि प्रिय आवेदक, आपकी ई केवाईसी की जानकारी प्राप्त हो गई परंतु संबल पंजीयन अपूर्ण, कृपया अन्य जानकारी प्रविष्ट कर पंजीयन को पूर्ण करें। यहाँ पे सिंपली इस तरह का आपको एक पॉपअप खुल के आएगा, सिंपली रीड कर लेना क्योंकि अभी तक आपकी ई केवाईसी बस हुई है। यदि आपकी ई केवाईसी नहीं थी, यदि आपकी ई केवाईसी होती तो डायरेक्ट इस पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता एंड देन आपको आवेदन करना पड़ता। आपकी आगे यदि ई केवाईसी नहीं तो ई केवाईसी पहले करना पड़ता फिर देन यहाँ आपको आना पड़ता। इस तरह से मेरी ई केवाईसी हो चुकी है। अब मुझे आगे अपना संबल का फॉर्म फिल करना है। इसके बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है एंड स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपको दिख जाता है आवेदक का प्रकार। आवेदक का प्रकार बता देना है, असंगठित श्रमिक जो भी हो वो बता देना, घुमक्कड़, तेदू पत्ता संग्राहक, विमुख जो भी हो। तो यहाँ ये असंगठित श्रमिक है, सिंपली असंगठित श्रमिक कर देता हूँ। इसके बाद शिक्षा पूछी जा रही है, शिक्षा आपको बता देना है, जो भी पढ़े हो वो आपको बता देना है। एंड आपको नियोजन बता देना है, आपको जो भी नियोजन आपका जो भी आप काम कर रहे हो नियोजन में वो बता देना आपको कि आप काम क्या करते हैं, जो भी आप काम करते हो वो उसी को बता देना है। एंड देन आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करना है, यदि आपको यही पूरी जानकारी व्हाट्सएप पे चाहिए तो सिंपली यस करके यहाँ पे आपको अपना, जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना है। यदि नहीं चाहिए तो सिंपली नो कर देना है। जैसे कि मेरे कस्टमर के पास व्हाट्सएप को मोबाइल नहीं है, सिंपली मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। एंड देन आप नीचे आना है, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्या आयकर दाता है। यदि आप आयकर दाता सिंपली यस पर क्लिक करेंगे, हाँ पर, यदि नहीं है तो सिंपली ना पर क्लिक करेंगे। और यहाँ आपसे पूछे जा रहा है कि आपके पास कोई जमीन वगैरह है मतलब खेती करने के लिए, यदि है तो सिंपली हाँ करना है, नहीं है तो नहीं क्लिक करना है। मेरे कस्टमर के पास नहीं तो सिंपली मैं नहीं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कर देना है कि यदि आपके यहाँ से कोई सरकारी जॉब में है या नहीं, आपकी पति पत्नी जो भी कोई भी हो तो है या नहीं, सिंपली यदि नहीं है तो नहीं, यदि है तो हाँ पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। तो मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ, जो भी मेरा मोबाइल नंबर है मेरे कस्टमर का। इसके बाद मैं मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद
पहले तो मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ, जो भी इनका मोबाइल नंबर है। इसके बाद मैं मोबाइल नंबर, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लिया है। इसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। सिंपली इसमें चेक बॉक्स को, तीनों चेक बॉक्स को ऑन कर देना है। जैसे आप तीनों चेक बॉक्स को ऑन करते हैं तो आपको आवेदन संरक्षित करने का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे आपके जितने भी फैमिली में लोग होंगे सभी का नाम और डिटेल दिख जाती है। सिंपली आवेदन संरक्षित करने पर जैसे आप तीनों चेक बॉक्स को ऑन करते हैं तो आवेदन संरक्षित करने का ऑप्शन दिख जाता है। जैसे इस पे आप करते हैं आवेदन संरक्षित करने पर, तो आपका आवेदन संरक्षित हो जाता है और आपको आपका एक आवेदन क्रमांक दे दिया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जन कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन जमा कर लिया है। आपका आवेदन क्रमांक 30690111 ये आपका दे दिया गया है और जनपद पंचायत सिरमौर में भेज दिया गया है, मतलब अब अप्रूव के लिए भेज दिया गया। सिंपली क्या करना है, इसके बाद आपको एक फॉर्म लेना है। किसी भी ऑनलाइन शॉप में जाएंगे आपको फॉर्म मिल जाएगा। वो फॉर्म फिल करके उसके साथ कुछ अपने डॉक्यूमेंट लगा के आपको अपने पंचायत पर जमा कर देना है। जैसे आप अपने पंचायत पर जमा कर देते हो तो आपके पंचायत जो भी आपकी पंचायत लग रही हो तो आपके पंचायत भवन में वहाँ जो भी सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी बैठते हैं तो उन लोगों द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। और आप अगर मतलब आपके यहाँ चेकिंग के लिए कुछ अधिकारी वगैरह आएंगे, वो चेक करेंगे। यदि आप पात्र हैं तो आपको सिंपली पात्र कर दिया जाएगा। यदि आप अपात्र हैं तो आपको अपात्र कर दिया जाएगा। यदि आप पात्र होंगे सिंपली आपको पात्र कर दिया जाएगा। देन आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा और कार्ड जनरेट होने के बाद मैंने उसके लिए भी वीडियो बना दी है कि कार्ड जनरेट होने के बाद आप कैसे कार्ड को डाउनलोड करें, और ये भी बना दिया हूँ कि कहाँ तक अभी आपका स्टेटस हुआ है, तो उस स्टेटस को कैसे देखें उसके लिए भी वीडियो बनाकर मैं कंप्लीटली चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। एंड देन और स्टेटस आप वहां से जाके देख ही सकते हैं। एंड एट लास्ट वीडियो आपको कैसा लगे, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें। एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।